अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान में और रिज़्क़ में ढेरों बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। चलिए इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो फुल लैम्ब लेग की है। तो उससे पहले आप सबका बहुत-बहुत दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया कि आपने मेरी लज़ानिया वाली वीडियो पे बहुत ही मोहब्बतें लुटाई। माशाल्लाह से उसके 15K जो है कंप्लीट हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके साथ का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करके जाइएगा। तो चलें, सबसे पहले तो इसको जी डुबो दिया मैंने 15-20 मिनट के लिए नमक वाले पानी में। उसके बाद इसको ड्राई कर लिया और इसमें ऐसे गहरे और लंबे लंबे कट लगा दिए हैं। इससे मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी। अब बना लेते हैं जी इसके लिए मिक्सचर। 2 खाने के चमचे दही के, 2 ही खाने के चमचे जिंजर गार्लिक पेस्ट के, 2 ऑयस्टर सॉस के, अगर ये नहीं है तो आप सोया सॉस भी ले सकते हैं, और 2 खाने के चमचे जो है लेमन जूस के हैं। और जी उसके बाद जाएंगे इसमें 2 खाने के चमचे ऑयल के, कोई भी आप वेजिटेरियन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चमचे या 1.5 या अपने आप लेग पीस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक के। तो 2 खाने के चमचे इसमें रेड चिली पाउडर के डाले थे, हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी का डाला था, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर का ऐड किया था और 1 टेबल स्पून जी गया था इसमें ज़ीरा पाउडर का। चलें जी, अब बना लेते हैं इसकी अच्छी सी पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मसल लेते हैं इस लेग के ऊपर। इतने अच्छे से मैरिनेट करना है कि जो हमने गहरे टक लगाए हैं उनके अंदर तक ये मसाला चला जाए। और इसको सिर्फ हम ओवरनाइट ही नहीं, 1-2 दिन भी अगर मैरिनेट करके रखेंगे तो हमारी ये लेग बहुत ही शानदार किस्म की जो है बनेगी। जितने ज़्यादा वक्त के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ेंगे ये उतनी ही जल्दी टेंडर होगी और खाने में भी इंतहाई लजीज लगेगी। तो मैंने इसकी दोनों साइड्स पे जो है मसाले को अच्छी तरह से मसल दिया है और इसको पैक कर कर किसी भी प्लास्टिक फिल्म या शॉपिंग बैग वगैरह से इसको फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से ही जो ठंडा होता है, फ्रीज़र में नहीं लेकिन फ्रिज में ही इसको रख देंगे। और मैंने इसको 2 दिन के लिए मैरिनेट किया था और देखें जी 2 दिन के बाद इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से थी। और इसको बेक करने के लिए जो है ट्रे रेडी की जा रही है, फॉइल लगाए जा रहे हैं। और फैज़ान ने कहा कि ये काम मैं करूँगा, तो फैज़ान आ गया है। मैंने कहा हाँ जी ये लेग बहुत ज़्यादा भारी है तो आप उठाकर इसको आराम से जो है इस तरह से रख दो। चलें जी, इसका ये काम भी हो गया और जो बाकी का फॉइल है उससे इसको अच्छे से कवर कर देंगे कि इसकी स्टीम जो है ना बाहर ना निकले। तो बस जी इसको ओवन के बिल्कुल सेकंड लास्ट वाले रैक पे रख देंगे हम 200 सेंटीग्रेड में तकरीबन 3 घंटे के लिए। और ये 3 घंटे के बाद देखें बेक हुई है। साथ में मैंने इसके मटरों का पुलाव बनाया है। बनानी मैंने इसके साथ शायद मंदी थी लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और इसका मीट चेक करें आप किस तरह से खुल गया हुआ है। इट्स मीन के ये बहुत अच्छे से जो है टेंडर हो गया है और ड्राई भी नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा जूसी था, बहुत ही मज़ेदार जो है ना लेग बनी थी। तो ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि फैमिली में कोई मेरी जो है ट्रेजिडी चल रही थी जिस वजह से वीडियो जो है बहुत लेट हो जाती है, जिसके लिए बहुत माज़रत। मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं, सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी इसके ऊपर हमने थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला और साथ में स्क्वीज़ कर दिया थोड़ा सा लेमन। तो इसको चाहे आप थोड़ी देर के लिए जो है बिल्कुल अपर रॉड पे कलर देने के लिए रख सकते हैं। मैं भी थोड़ी देर रखूँगी और इसके बाद इसको कर लेते हैं डिश आउट। और ये रहा जी मटरों का पुलाव जो मैंने सर्विंग के लिए साथ बनाया है। तो आप चाहें इसके साथ कोई भी राइस बनाकर इसको खूब अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये खाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और लोग इसके लिए मेहनतें भी बहुत करते हैं। तो जब आपके सामने अल्लाह ताला की ये बेशबहा नेमतें आएँ तो उसका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें और उन लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखें जिनकी इन तक पहुंच नहीं है। और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मैं चाहूँगी दुआ के साथ इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।